नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चार्ट पैटर्न्स की। एक ऐसी स्किल जो हर ट्रेडर के लिए समझना बेहद जरूरी है। और आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। कहते हैं स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो सबसे पहले चार्ट पैटर्न्स को समझना होगा, क्योंकि यही वो इशारे हैं जो हमें बताते हैं कि मार्केट का अगला कदम क्या हो सकता है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। देखिए, इन चार्ट्स को ना एक तरह की सीक्रेट लैंग्वेज या कोड की तरह सोचना चाहिए। अगर हम इस कोड को पढ़ना सीख जाएं, तो मार्केट क्या करने वाला है इसका अंदाजा पहले ही लगा सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये भाषा हमें बताती क्या है। असल में ये हमें 3 सबसे जरूरी सवालों के जवाब देती है। पहला, क्या मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। दूसरा, ट्रेड में घुसने का सही पॉइंट यानी हमारी एंट्री कहाँ होनी चाहिए। और तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रेड से बाहर कब निकलना है यानी एग्जिट कब करना है। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे कोड बुक के पहले हिस्से से। इसमें हम उन पैटर्न्स को डिकोड करेंगे जो हमें बताते हैं कि मार्केट में गिरावट आ सकती है, मतलब एक तरह के वार्निंग सिग्नल्स। तो सबसे पहला पैटर्न है डबल टॉप। अब जैसा कि नाम से ही थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा है, ये एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है। बेयरिश का मतलब मंदी और रिवर्सल का मतलब ट्रेंड का पलटना। यानी ये एक सिग्नल है कि ऊपर जाता हुआ ट्रेंड अब कमजोर पड़ रहा है और यहां से पलट सकता है। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। बस चार्ट पर बने 2 पहाड़ों के बारे में सोचिए। जब भी चार्ट पर एक जैसे 2 पहाड़ दिखें तो समझ जाना चाहिए कि ये डबल टॉप हो सकता है। अच्छा, तो ये बनता कैसे है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले प्राइस एक पीक बनाता है, मतलब बायर्स मार्केट को ऊपर खींच कर ले जाते हैं। फिर क्या होता है? सेलर्स की एंट्री होती है और प्राइस गिरकर एक सपोर्ट लेवल पर आ जाता है। इसे हम कहते हैं नेक लाइन। इसके बाद बायर्स एक बार फिर से जोर लगाते हैं, लेकिन इस बार उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो पिछली पीक को तोड़ पाएं। बस यही है कमजोरी का पहला संकेत। और आखिर में जब प्राइस उस नेक लाइन को नीचे की तरफ तोड़ देता है ना, तो ये पक्का हो जाता है कि अब सेलर्स ने बाजी पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली है। तो इस पूरे पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी बहुत सीधी है। मार्केट ने 2 बार ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गया। इसका सीधा मतलब है कि बायर्स अब थक चुके हैं, उनकी हिम्मत जवाब दे गई है। और जैसे ही वो नेकलाइन टूटती है, ये सेलर्स की जीत का पक्का सिग्नल बन जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे अगले पैटर्न पर, जिसका नाम है हेड एंड शोल्डर्स। इसे मार्केट में सबसे पावरफुल और भरोसेमंद बेरिश रिवर्सल पैटर्न्स में से एक माना जाता है। मतलब जब ये बनता है तो ट्रेंड बदलने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। इसकी बनावट भी काफी दिलचस्प है, एक कहानी की तरह। देखिए, पहले बायर जोर लगाकर एक चोटी बनाते हैं, ये बन गया लेफ्ट शोल्डर। फिर वो और भी ज्यादा जोर लगाते हैं और एक उससे भी ऊंची चोटी बनाते हैं, ये बन गया हेड। लेकिन इसके बाद जब वो तीसरी बार कोशिश करते हैं ना, तो वो पहले जितनी ताकत भी नहीं लगा पाते और एक छोटी चोटी बनाकर ही रह जाते हैं, ये होता है राइट शोल्डर। और बस यही वो पॉइंट है जहां ये साफ हो जाता है कि बायर्स का दम अब खत्म हो चुका है। और यहाँ भी असली खेल शुरू होता है नेक लाइन टूटने पर। जैसे ही इन तीनों लेफ्ट शोल्डर, हेड और राइट शोल्डर के बेस को जोड़ने वाली लाइन यानी नेक लाइन नीचे की तरफ टूटती है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि ट्रेंड अब बदल गया है और एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, तो हमने गिरावट के सिग्नल्स तो देख लिए। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। चलिए कोड बुक के दूसरे हिस्से पर चलते हैं और उन पैटर्न्स को समझते हैं जो बताते हैं कि मार्केट में तेजी आ सकती है। तो हमारा अगला पैटर्न है डबल बॉटम। ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है और जैसा कि नाम से ही साफ है, ये डबल टॉप का बिल्कुल उल्टा है, एकदम मिरर इमेज। ये हमें सिग्नल देता है कि मार्केट में जो बिकवाली चल रही थी वो अब खत्म होने वाली है। याद है, डबल टॉप 2 पहाड़ों जैसा था। ठीक उसी तरह डबल बॉटम चार्ट पर बनी 2 घाटियों या वैलीज जैसा दिखता है। ये इसे पहचानने का सबसे आसान तरीका है। अब इसके पीछे की कहानी समझते हैं। जब मार्केट 2 बार एक ही लेवल से नीचे गिरने से मना कर दे, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सेलर्स ने पूरी कोशिश कर ली, पर वो प्राइस को और नीचे नहीं ले जा पाए। उनकी ताकत खत्म हो गई है। और ये एक साफ इशारा है कि अब बायर्स मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर जैसे ही नेकलाइन ऊपर की तरफ टूटती है, वो एक बाय सिग्नल बन जाता है।
और अब बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी पैटर्न की, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स। नाम से ही पता चल रहा है ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का बुलिश वर्जन है, यानी उसका ठीक उल्टा। ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के आखिर में बनता है। इसमें सेलर्स 3 बार प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोशिश पहले से कमजोर होती है। और जैसे ही नेकलाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होती है, ये इस बात का पक्का सबूत होता है कि सेलर्स हार मान चुका हैं और बायर्स ने मार्केट का कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया है। तो अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोटिस करने वाली है। ये जो पैटर्न्स है ना, ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, बिल्कुल आईने की तरह। देखिए, एक तरफ है डबल टॉप जिसमें 2 पहाड़ की चोटियां हैं, तो दूसरी तरफ है डबल बॉटम जिसमें 2 घाटियां हैं। एक तरफ सीधा हेड एंड शोल्डर्स है, तो दूसरी तरफ उसका उल्टा यानी इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स। कितना सिंपल है ना? तो चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे फटाफट समेट लेते हैं। इसे एक तरह की ट्रेडिंग कोड बुक समझ सकते हैं, एक रेडीमेड टूल। ये रही हमारी आज की चीट शीट। बहुत सिंपल है। डबल टॉप और हेड एंड शोल्डर्स ये दोनों हैं बेरिश पैटर्न, मतलब ये सेल का सिग्नल देते हैं। और डबल बॉटम और इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स ये दोनों हैं बुलिश पैटर्न, यानी ये बाय का सिग्नल देते हैं। बस इतना याद रखना है। तो आज हमने ट्रेडिंग के 4 सबसे ज़रूरी और सबसे काम आने वाले चार्ट पैटर्न्स को समझ लिया है। ये मार्केट की भाषा को सीखने की तरफ एक बहुत ही बड़ा और अहम कदम है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। मार्केट में और भी कई गहरे राज छिपे हैं, और भी एडवांस्ड पैटर्न्स हैं जिन्हें हम इसके अगले पार्ट में डिकोड करेंगे। तो अब सवाल ये उठता है, अगली बार जब चार्ट सामने होंगे तो क्या मार्केट के अगले मूव को पहचाना जा सकेगा? इस कोड को क्रैक करने का ये सफर हम पार्ट 2 में जारी रखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा।